जय माता। हरे कृष्णा एवरीवन। आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंध के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी इन श्लोकों में सुखदेव गोस्वामी योगी की जर्नी को बता रहे हैं कि जो योगी जब शरीर को छोड़ता है तो वो कैसे अपनी जर्नी को तय करता है। योगी भी दो प्रकार के होते हैं। एक योगी ने शरीर छोड़ा लेकिन उसकी इच्छाएं हैं, अलग अलग लोकों में घूमने की इच्छा है। एक योगी ने शरीर छोड़ा, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसकी कोई इच्छा नहीं है अलग अलग लोकों में घूमने की। जैसे हम लोग हैं, हम लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनको मन करता है कि हम घूमने फिरने जाएं, है ना, पहाड़ों पे जाएं, अब्रॉड जाएं घूमने। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कहते हैं कि नहीं हमें कहीं नहीं घूमना। राइट। तो योगी की भी यात्रा ऐसी है। कुछ योगियों के मन में होता है कि अलग अलग लोकों में क्या है, ऊपर से लेके नीचे तक 14 लोक हैं, तो 14 लोकों में क्या है, मुझे भगवान तक तो जाना है लेकिन मुझे ये देखते हुए जाना है कि 14 लोकों में क्या है। तो फिर वो क्या करेगा, वो अपना शरीर त्यागेगा लेकिन 14 लोगों को देखता हुआ धीरे धीरे अपनी जर्नी को तय करेगा। और एक योगी होता है जो कहता है मुझे कुछ नहीं जाना, सब किसी लोक में नहीं घूमना। तो वो सीधा वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, सब लोगों में नहीं घूमेगा, सीधा भगवत प्राप्ति कर लेगा। अब हमने इस श्लोक को समझना था। ये श्लोक मैं पहले एक बार पढ़ देती हूँ, फिर हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्य को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिक इच्छाओं को शमन करने में समर्थ हो जाना चाहिए। मनुष्य को वायु द्वार गुदा को पांव की एड़ी से बंद करके तथा प्राण वायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्रों में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिक शरीर का त्याग करना चाहिए। अब इस श्लोक को देख के ऐसे डर के भागना नहीं है, या भागवत में ऐसे नहीं पढ़नी कि इस श्लोक को पढ़ा आगे बढ़ लिए कुछ समझ तो आ नहीं रहा, ऐसे नहीं। एक एक शब्द को समझो, सच में आपको बहुत आनंद आएगा जब इसको एक एक करके समझोगे। तो हम एक एक शब्द से, कल भी इस पर चर्चा की थी, आज फिर से करते हैं। तो सबसे पहला है वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर। बस हम इतना समझेंगे, 4 शब्द, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ जो वैज्ञानिक ज्ञान है, यहाँ पे वैज्ञानिक ज्ञान का अर्थ साइंस से नहीं है। जो हम केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ते हैं वो वैज्ञानिक ज्ञान की बात नहीं हो रही। फिर यहाँ पे कौन से ज्ञान की बात हो रही है, यहाँ पे ज्ञान की बात हो रही है सोल से रिलेटेड ज्ञान, आत्मा से रिलेटेड ज्ञान, भगवान से रिलेटेड ज्ञान, हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है उससे रिलेटेड ज्ञान। तो उस नॉलेज की बात हो रही है। तो वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर, ठीक है, समझ आया इस लाइन का मतलब। आत्मा, परम सत्य मतलब भगवान, और जीवन का उद्देश्य, इस ज्ञान के बेस पर, इस ज्ञान को प्राप्त करके अगले 4 शब्द पढ़ते हैं। मनुष्य को परम अनुभूति में स्थिर हो जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब व्यक्ति को नॉलेज होगी, वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब मैंने क्या बताया, आत्मा का ज्ञान, भगवान का ज्ञान, और जीवन के उद्देश्य का ज्ञान, 3 चीजों की नॉलेज होगी व्यक्ति को। इस ज्ञान को अब यूज कहाँ पे करेगा, क्या करेगा इस ज्ञान का, उसको पूर्ण सत्य की अनुभूति में स्थिर हो जाना चाहिए। मतलब व्यक्ति को यह समझ आना चाहिए कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। उसको इसको समझ आने से क्या होगा, उसको ये समझ आना चाहिए कि मेरा जो असली सुख है वो बाहरी चीजों में नहीं है। मुझे असली सुख मिलेगा जब मैं स्पिरिचुअल पाथ पर चलूंगा। इस सच्चाई में मनुष्य का मन पूरी तरह से टिक जाना चाहिए। मनुष्य को पूरी तरह से ये बात समझ आनी चाहिए कि मुझे किसी चीज से खुशी नहीं मिलेगी, मुझे सिर्फ भगवान को प्राप्त करके खुशी मिलेगी। राइट। अच्छा, अब क्या होगा, ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, ठीक है, मन भी टिका लिया। अब करना क्या है, उसको सभी भौतिक इच्छाओं को भुजा देना चाहिए, मतलब उसको शमन कर देना चाहिए। इसका मतलब क्या है, भौतिक इच्छाएं हैं, क्या है, पैसा होना चाहिए, नाम होना चाहिए, मेरा यश होना चाहिए, है ना, लोग मेरी प्रेस करें, लोग मुझे एक्नॉलेज करें, इफ आई एम डूइंग समथिंग तो लोग मेरी वाहवाही करें, है ना, मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे पहनने को खाने को हो। तो ये सारी जो जरूरतें हैं, ये सारी जो लालसाएं हैं, अगर व्यक्ति
अपने मन को इस सच्चाई में टिका ले कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, उसी से मुझे सुख मिलेगा, तो ये सारी भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ठीक है। अब इस लाइन को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। जैसे एक बच्चा है, उसे बचपन में क्या लगता है, खिलौनों में बड़ा सुख है, ये टॉफी चॉकलेट बिस्किट जैम्स इनमें बड़ा खुश है, तो उसको उसमें मजा आता है। राइट। फिर क्या होता है, वो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। बड़ा हो जाता है तो उसको समझ आता है कि ये सब चीजों में खुशी नहीं है, ये खिलौनों में चॉकलेट टॉफी बिस्किट में खुशी नहीं है। मुझे अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो मुझे पढ़ना भी पड़ेगा। तो फिर वो बच्चा जीवन का उद्देश्य समझ गया। अब उसने क्या किया, उसने पढ़ना शुरू किया। अब उसके सामने आप छोटी सी कार लेके जाओ, डोरेमोन लेके जाओ, टेडी बियर लेके जाओ, अगर आप प्लेवे के बच्चे के पास लेके जाओ कुछ छोटा सा खिलौना, कार, टेडी बियर, कुछ भी, चॉकलेट टॉफी, वो खुश हो जाएगा। अब कोई बच्चा है, अब उसके +2 के एग्जाम चल रहे हैं, आप उसके सामने टेडी बियर छोटी कार लेके जाओ, वो आपको गाली निकालेगा कि मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो, ये क्या है, ये चीजें थोड़ा ना जीवन की वास्तविक सच्चाई है। मेरे जीवन का लक्ष्य है तो मुझे +2 में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ताकि मेरी अच्छी जगह पे एडमिशन हो जाए। हटाओ ये चीजें यहाँ से। तो जब व्यक्ति को ये समझ आ जाता है, एक होता है बात करना कि मैं समझ गया जी, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। अगर ये बात समझ आ गई, तो जब हमें कोई व्यक्ति बुरा भला बोलता है, फिर हमें गुस्सा नहीं आना चाहिए, वी शुड एक्सेप्ट इट, क्योंकि किसको बोला, बोला तो शरीर को, हम तो शरीर है ही नहीं। तो इस बात को समझना और इस बात को रियलाइज करना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये बात को समझना कि मेरे जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, और रियलिटी में उसके लिए 24 आवर्स प्रयास करना, उन दोनों में डिफरेंस है। राइट। तो जब व्यक्ति, मेरे पास ना एक छोटा बच्चा भी बैठा है, वो बीच बीच में बोलेगा, हो सकता है आपको आवाज बीच में डिस्टर्ब करे। राइट। तो जब व्यक्ति को ज्ञान, अब हम लोग पता है क्या सोचते हैं, अरे गुरुजी ने बोला है 16 माला करनी है, हम 16 माला कर रहे हैं, क्या जरूरत है गीता भागवत पढ़ने की, नाम जपने से ही सब कुछ है, हम नाम जप रहे हैं, तो ज्ञान की तो कोई जरूरत है नहीं, गीता भागवत नहीं पढ़नी चाहिए। अरे जब ज्ञान आएगा, जब आत्मा का, भगवान का, जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे मन टिकना शुरू होगा, उससे इच्छाएं खत्म होंगी। सिर्फ नाम, जब ऐसा नहीं कि नाम में प्रभाव नहीं है, नाम में डेफिनेटली प्रभाव है, नाम सब कुछ कर सकता है, लेकिन व्यक्ति का विश्वास, व्यक्ति की श्रद्धा और कॉन्टिन्यूटी जो आती है आध्यात्मिक मार्ग पर, वो आपकी शास्त्र से आएगी। ठीक है। अब आप नाम जप रहे हो, नाम जपते जपते कोई पाप भी किए जा रहे हो, अब जो आप कर रहे हो ये चीज पाप है, ये कौन बताएगा, ये शास्त्र बताएगा। फिर शास्त्र बताएगा, फिर आप वो चीज नहीं करोगे। अच्छा, शास्त्र कैसे समझ आएगा, जब आप शास्त्र, अब देखो, किसी ने सपोज पहली बार ये भागवतम खोली, उसको लगेगा ये क्या लिखा है, मुझे तो भागवतम नहीं समझ आ रही, मुझे नहीं पढ़ना चाहिए, यहीं पे बंद कर देनी चाहिए, मेरे बस का रोग नहीं है। जब आप शास्त्र को पढ़ते हो, तो शास्त्र अपनी आपकी लगन देखता है कि ये व्यक्ति मुझे पढ़ रहा है, इसकी कितनी की लगन है, कितनी की श्रद्धा है। तो शास्त्र धीरे धीरे खुद को रिवील करना शुरू करता है कि मुझे ऐसे समझो, मैं तुम्हें ऐसे समझ आऊंगा। ठीक है। जैसे जितनी आपकी श्रद्धा, जितना आपका भाव, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ आनी शुरू हो जाती हैं। वो समझ कहाँ से आती है, क्योंकि अंदर हृदय में जो भगवान बैठे हैं वो डायरेक्शन देते हैं आपको। लेकिन वो डायरेक्शन तभी देखे ना अगर ये हमारे पहले श्रद्धा होगी। ठीक है। श्रद्धा और विश्वास कैसे बढ़ेगा, ज्ञान के बेस पे। ठीक है। तो ज्ञान भी जरूरी है। तो आपको पहली लाइन समझ आई सब लोगों को, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर, क्लियर हुआ सबको। मैं बिल्कुल एक एक जी शब्द समझा रही हूँ बहुत डिटेल में। जी मैडम। राइट। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। क्या बोला, वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर। वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब साइंस नहीं, वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब है भगवान की, आत्मा की, आपके जीवन का क्या लक्ष्य है इसकी नॉलेज। जब ये नॉलेज हो जाएगी तो क्या करना है, इसके बाद मन को टिका लेना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य तो भगवान की प्राप्ति है। जब ऐसे मन टिक जाएगा तो फालतू की चीजों में जो मन जाता है, ये चाहिए वो चाहिए, भौतिक इच्छाएं, रिश्ते नातों में उलझे हुए हैं, अटैचमेंट है, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएगी। राइट। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्यों में लिखते हैं कि बहुत सारे लोग दिखावा करते हैं कि हाँ मुझे अनुभूति हो गया, मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया, हाँ मैं, मेरे को नॉलेज हो गई है, लेकिन एक्चुअल में उनके अंदर भौतिक इच्छाएं होती हैं। ये लोग ढोंगी होते हैं। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान होने का मतलब है, तो अगर किसी को ब्रह्म ज्ञान हो गया
अगर किसी को आत्मा का ज्ञान हो गया तो उसकी सारी भौतिक इच्छाएं खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन लोग दिखावा करते हैं, बोलेंगे कि हमें ब्रह्म का ज्ञान हो गया, लेकिन मन के अंदर भौतिक इच्छाएं क्या होंगी, बनी रहेंगी। ये ढोंग होता है, राइट। आई होप सो कि यहां तक आपको पहली लाइन समझ आ गई है। अब भी समझ नहीं आएगी तो बताना, और एग्जाम्पल्स लेके भी समझा सकते हैं। अब अब यहाँ पे जो अगली लाइन है, इसमें दो चीजों की बेसिकली बात की गई है। अगर आपको वो दो चीजें समझ में आ गई ना, तो ये श्लोक समझ आ जाएगा, इसके साथ के अगले भी तीन चार श्लोक समझ आ जाएंगे। यहाँ पे एक प्राणवायु की बात की गई है, एक चक्रों की बात की गई है। तो हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है और 6 प्रकार के चक्र होते हैं। अच्छा, कुछ लोग 11 चक्र भी कहते हैं, कुछ 5 भी कहते हैं, ये उनका अपना अपना क्लासिफिकेशन है। जिस स्कूल ऑफ नॉलेज में आप जाओगे वो अपने अकॉर्डिंग आपको नॉलेज देगा, राइट। तो हम लोग ना भागवतम को ही बेस मान के, क्योंकि 6 प्रमुख चक्रों का यहाँ पे वर्णन आया है और प्राण वायु का वर्णन आया है, तो हम इसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हम 6 चक्रों की ही बात करेंगे और प्राणवायु की बात करेंगे। जब प्राणवायु की बात कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो बाकी 4 वायु और है उसको भी थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये कल की क्लास में मैंने आपको डिटेल में बता दिया, लेकिन आज मुझे लगा कि शायद मुझे अगर मैं चार्ट के साथ आपको समझाऊं, दिखा के प्रैक्टिकली, तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो आज हम लोग ना चार्ट के द्वारा इसको पहले प्राणवायु को समझते हैं। देखो, हमारे शरीर में 5 प्रकार की वायु होती है। हम्म, प्राण, अपान, समान, उदान, वयान, ये 5 प्रकार की वायु हमारे अंदर है। राइट। पहले आता है प्राण। प्राण वायु क्या होती है? प्राण, हर एक वायु की ना एक लोकेशन है, हर एक वायु एक पर्टिकुलर एरिया में एग्जिस्ट करती है। प्राण का एरिया क्या है? आपका चेस्ट एरिया, आपका हार्ट एरिया, आपके लंग्स, ये प्राण वायु का स्थान है। अब ये प्राण वायु करती क्या है? आप जो सांस लेते हो, आपकी जो हार्ट बीट चलती है, जो आपकी इंद्रियों को पता चलता है ये गर्म है, ये ठंडा है, ये सूखा है, ये ऐसा है, ये सारी इंद्रियों को जो ज्ञान देती है, ये प्राण वायु देती है। हार्ट धड़कन में, सांस लेने में, ये प्राण वायु आपकी हेल्प करती है। जो हम सांस ले रहे हैं, दिस इज, वी आर मतलब टेकिंग दिस प्राण वायु इनसाइड। ठीक है। अब मेंटल लेवल पे ये क्या काम करती है, ये तो हमें फिजिकल लेवल पर पता चल गया कि शरीर में हमारा ये प्राणवायु ये काम करती है। मेंटल लेवल पे क्या काम करती है? इससे अटेंशन आती है, अवेयरनेस आती है, राइट। अच्छा, अगर ये वायु आपकी खराब हो गई, आपके शरीर में सपोज प्राणवायु सही नहीं है, तो इसका प्रभाव क्या होगा कि आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, आपका एंजाइटी का लेवल बढ़ जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगी, क्योंकि अटेंशन इज रिलेटेड विद प्राण वायु। ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करें? ये मैंने अपनी तरफ से डाली है चीज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ये भी आएगा कि हाँ, मेरी प्राणवायु खराब है, मेरी अटेंशन अवेयरनेस खराब है, तो उसको हम कैसे करेंगे, बैलेंस कैसे करेंगे? डीप ब्रीदिंग, जो आप ये करते हो ना, प्राणायाम इत्यादि, उससे प्राणवायु आपकी बैलेंस होगी। मुझे किसी ने मैसेज डाला था कि माता जी आपने हमें एक्सरसाइज करने के लिए बोला था, अभी हम कर रहे हैं। किसी ने, किसी एकता माता जी ने शायद डाला था कि अब मेरा मन थोड़ा शांत है। किसने डाला था मुझे मैसेज ये? हाँ जी माता जी, मैंने ही डाला था। हाँ, प्राणायाम शुरू करा है हाँ, सुबह उससे, और रात का ना, कि सोने का सिस्टम सेट करने के लिए, क्योंकि मेरा स्लीपिंग नहीं साइकिल ही नहीं, वो मैं माता जी वो बहुत बात नहीं डिस्टर्ब कर था। रही। दैट इज गुड, आपने हाँ शुरू जी। किया है। आपने मुझे लिखा था इसके बाद कि मेरा मन शांत रहता है, आपने ये लिखा था ना मन इसके भी बाद? बहुत शांत माता जी, भागवतम जब से शुरू हुई है ना, मतलब मेरा मन ऐसे ऐसे करके शांत हुआ है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। राइट, राइट। अब बहुत शांत हुआ है। मैं यहाँ पे क्या रिलेट करना चाहती हूँ। अब आपको समझ आया कि आपका मन शांत कैसे हो गया प्राणायाम करने से? इस पहली लाइन को पढ़ने के बाद ये बात को समझ आई? जी माता जी, प्राणायाम से बिल्कुल। मन, हाँ, प्राणायाम से मन कैसे शांत हुआ, क्यों लोगों को प्राणायाम करने की सलाह दी जाती है, प्राणायाम के बाद लोग क्यों शांत हो जाते हैं? क्योंकि एंजाइटी, दिस इज रिलेटेड विद अवर प्राण वायु, उससे हमारा एंजाइटी लेवल कम हो जाता है, राइट। ठीक है। आई होप सो कि प्राणवायु सबको समझ आ गई। अब योगी क्या करते हैं प्राणवायु को कंट्रोल करने के लिए? ये रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं, जैसे वॉक्स ब्रीदिंग हो गया, राइट। ठीक है। और जैसे वो आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाते हैं, अ, उनकी कौन सी क्रिया है आर्ट ऑफ लिविंग वालों की? हेलो। सुदर्शन क्रिया।
सुदर्शन क्रिया में सिखाते हैं। वो ना रिदमिक ब्रीदिंग करते हैं। रिदमिक ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? रिदमिक ब्रीदिंग ऐसे होती है जैसे ना वो बोलेंगे सांस लो, 2 3 4, सांस रोको, 2 3 4, सांस छोड़ो, 2 3 4, सांस रोको, 2 3 4। जब वॉक्स ब्रीदिंग होती है उसमें ना इस प्रकार से इसको इस स्टेप्स में किया जाता है। तो ऐसे रिदमिक ब्रीदिंग के द्वारा प्राणवायु कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे यूट्यूब पे आपको ऐसे मिल जाएंगे, अगर किसी ने प्राणायाम इत्यादि करना है तो इस ढंग से जो अभी मैंने आपको बताया ये ब्रीदिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इस ब्रीदिंग से आपका प्राणवायु कंट्रोल हो सकता है। अब आ गया अपान वायु। अपान वायु की लोकेशन क्या है? ये आपके पेट के नीचे वाले हिस्से में होती है, पेल्विक रीजन में, लोअर अब्डोमेन में। इससे क्या होता है? इससे एक तो मलमूत्र पास होता है, एक बच्चे का जन्म होता है, तो रिप्रोडक्शन की, प्रजनन की जितनी भी बच्चे को जन्म देने की जो प्रक्रिया है उसमें अपान वायु हेल्प करती है। तो अपान वायु, क्यों माँ को इतना दर्द होता है जब बच्चे का जन्म होता है? दिस इज ड्यू दिस अपान वायु, राइट। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि आप मंदिर में जाते हो, मंदिर में जो सिर के ऊपर रखते हैं जिससे आशीर्वाद देते हैं उसको क्या कहते हैं? किसी को याद है? याद ही नहीं होगा। चलो वो एक अलग टॉपिक है, अभी उसको बीच में नहीं ले। स्टारी, स्टारी है ना सटारी। शायद। सटारी मतलब क्या है? कि वो माँ को जो जन्म देने के टाइम पे बच्चे और माँ दोनों को तकलीफ होती है जिस वायु के कारण, उसको काट दे। ये जो आशीर्वाद है, हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से उभार ले, मैं दोबारा से माता के गर्भ में ना जाऊं, इसलिए वो आशीर्वाद रखा जाता है सिर पे, राइट। चलो, इसका मेंटल लेवल पे क्या काम है? ये लेट गो में हेल्प करता है। अब किसी की पान वायु ठीक नहीं ना होएगी, वो चीजों को पकड़ के रखेगा, बहुत देर का गुस्सा, हाँ बहुत देर तक उस व्यक्ति को, चीजों को होल्ड करने की आदत होता है ना, हमारे मन में किसी के प्रति गुस्सा है, हम निकाल ही नहीं पा रहे। दिस इज ड्यू टू योर अपान वायु। अच्छा, अगर आपकी बॉडी में अपान वायु खराब हो गई, इससे क्या होगा? इससे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, कब्ज हो जाएगी। ठीक है, आप हमेशा डरे हुए रहेंगे और आपको थकावट महसूस होगी, राइट। तो ये है आपके अपान वायु, अगर आपके शरीर में सही नहीं है तो उसका इफेक्ट क्या होगा। इसके लिए प्रैक्टिस क्या करना चाहिए? इसको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर एलिमिनेशन हैबिट। एलिमिनेशन हैबिट का मतलब होता है कि सबसे पहले तो नियमित रूप से दिन में एक बार, है ना, या एक बार या 2 बार मल का त्याग होना चाहिए। दूसरा, जब आप मल का त्याग कर रहे हो तो मल के त्याग बिना जोर लगाए होना चाहिए। ठीक है, इट शुड बी अ नेचुरल फ्लो। और 2 से लेके 3 मिनट में मल का त्याग हो जाना चाहिए। इससे ज्यादा समय लगता है तो इट मीन्स आपका अपान वायु इज नॉट प्रॉपर, राइट। ठीक है। उसके बाद क्या है इसका? अगर किसी की ये इसको बैलेंस करना है तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो जब मल की इच्छा हो, कई बार माताएं क्या करती है, किचन में खाना बना रही हैं, अब आपको नेचुरल कॉल हुई कि मुझे टॉयलेट जाना है, तो होल्ड कर लेंगे आधा घंटा 15 मिनट की, चलो पहले काम निपटा लेते हैं। तो नेचुरल कॉल को रोकना नहीं चाहिए, राइट। ठीक है। और क्या करना चाहिए? इसके लिए थोड़ा वाटर इनटेक ले सकते हो, अपने खान पीन की आदतों को सुधार सकते हो। ठीक है, एलिमिनेशन की हैबिट को अच्छा करना चाहिए। और फाइबर वाला खाना खा सकते हो, फाइबर युक्त भोजन ले सकते हो जिसमें फाइबर फाइबर हो, फल सब्जियां, साबुत अनाज, ये लेना चाहिए। तो पानी पीना चाहिए, वाटर इनटेक आपकी ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 17.5 गिलास पानी डेली पीना चाहिए, मिनिमम इनटेक वाटर का, राइट। तो योगी इसके लिए क्या करते हैं? योगी इसके लिए ना एक अपान वायु को कंट्रोल करने के लिए वो एक पर्टिकुलर आसन में बैठते हैं। ठीक है, और अपनी अवेयरनेस को लोअर एब्डोमेन पे लेके जाते हैं, मतलब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, पेट का नीचे वाला हिस्सा, इस पे लेके जाते हैं अपान वायु को कंट्रोल करने के लिए। अब यहां तक सबको समझ आया तो बताओ पहले। जी माता जी, काफी क्लियर हो गया सो। कल से ज्यादा अच्छे से समझ आ रहा है? जो कल समझाया था उससे बेटर है? बहुत बहुत जी बहुत माता जी, बेटर आज एक माता बार जी। और रिवाइज हो गया ना, है तो ना, उससे तो अभी काफी और। अभी हाँ, हाँ जी। देखने से ज्यादा समझ आता है, इसलिए मैंने चार्ट बनाया आपके लिए। नहीं, इसके मैं बाद माता जी चार्ट कोई नहीं हो रहा हाँ, है। क्या हुआ?
नहीं श्लो का शो हो रहा है मुझे तो। तो डिस्प्ले नहीं हुआ कोई? आपको माता ये जी स्क्रीन शो नहीं नजर हो नहीं आ रहा। रही? नहीं नहीं माता जी माता जी शो नहीं श्लो कर का रहा नजर चार्ट। आ रहा है। अरे क्या बात कर रहे हो, स्क्रीन नहीं नजर आ रही? जस्ट 1 मिनट। अभी नजर आ रही है देखो, तो बोला क्यों नहीं किसी ने? यस माता जी आ गया चार्ट। अच्छा, मुझे तो लगा पहले भी शो हो रहा था। अब बोला करो। ठीक है। नहीं माता जी नहीं शो हुआ था, हमें पता ही नहीं हाँ, था। अरे फिर बोलो ना, मैं इतनी मेहनत से मैम चार्ट बनाया नहीं, तब मैं आगे से पूछ लिया करूंगी, ठीक है? अब देखो ये सब कुछ लिखा हुआ है। मैम हाँ जी। how many glasses water one should take? एटलीस्ट 17 to 18 ग्लास। और Okay, जब भी आप okay, ma'am. पानी पिए, एक आदत और बनाइए। कुछ लोग पानी पीते हैं, बॉटल भर लेते हैं, बस उस बॉटल से पानी पियेंगे। पानी जब भी पीना है, बॉटल के साथ ग्लास जरूर रखना और ग्लास से पानी पीना है। उससे आपको ना पता लगेगा आपने पानी कितना पिया, अदरवाइज बॉटल से पता ही नहीं लगता वो आपको ज्यादा पिया कम पिया। वैसे बॉटल वाला वैसे पानी पीने का तरीका ही गलत है पानी का। तो ग्लास रख के उसके साथ पीना, राइट? अगर आप Okay, नहीं पी okay, पा ma'am. रहे हैं तो घड़ी अलार्म लगाओ, मोबाइल पे अलार्म लगाओ। आफ्टर एवरी 1 आवर आपको एक अलार्म बजना चाहिए और उठा के पानी का गिलास पी लो। मन कर रहा है, नहीं कर रहा, पी लो। बहुत सारी बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी, ठीक है? अपान वायु इससे कितनी बीमारियां लगती हैं आप सोच भी नहीं सकते। तो मैंने आपको तरीके बता दिए कुछ, यू कैन यूज दिस, है ना? बाकी तो चलो आप सर्च कर ही लोगे। फिर आता है समान वायु। समान वायु कहाँ पे होती है? समान वायु होती है आपके नेवल रीजन में, नाभि क्षेत्र में। अब समान वायु क्या करती है? समान वायु डाइजेशन में हेल्प करती है। ये पहली बात तो प्राण और पान वायु को बैलेंस करती है, जो समान वायु होती है, राइट? और डाइजेशन में हेल्प करती है और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है समान वायु। ये हो गया इसका फिजिकल लेवल पे काम, कि डाइजेशन अच्छा करेगी। अगर किसी की समान वायु अच्छी नहीं है, उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाएगा, राइट? मेंटल लेवल पे क्या काम करती है? इससे डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा, बड़ी पुअर डिसीजन मेकिंग है या डिलेड डिसीजन मेकिंग होती है कुछ लोगों की। मतलब एक डिसीजन को लेना है, उसके लिए सालों लगा देंगे। आपने अपने घर पे भी देखा होगा, कई बार हस्बैंड वाइफ या बच्चे में ये आदत होती है कि जैसे सपोज कोई काम करवाना है, सालों साल तक वो काम नहीं होता, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पुअर है। डिसीजन मेकिंग क्यों पुअर है? क्योंकि समान वायु ठीक नहीं है, ठीक है? अच्छा, इससे इफेक्ट क्या होता है? अगर ये आपकी बॉडी में ये वायु खराब होगी तो इनडाइजेशन हो जाएगा, आपको चीजें पचनी बंद हो जाएंगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो जाएंगी और एनर्जी लेवल हमेशा लो रहेगा, थका 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 थका, राइट? इसके लिए क्या करना है? मतलब प्रॉपर खाना है, फिक्स इंटरवल के बाद खाना है। ऐसा नहीं है कि चलो जी भुजिया ले आओ, ये भी बिस्किट दो मुंह में डाल लिए, अभी कुछ सामने से आया डाल लिया। प्रॉपर खाना है, प्रॉपर इंटरवल पे, एक फिक्स टाइम होना चाहिए कि मुझे इस टाइम पे खाना ही खाना, ठीक है? क्या खाना है ये भी पता होना चाहिए, राइट? तो ये हो गया आपका समान वायु को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। योगी कैसे करता है? योगी समान वायु को बैलेंस करने के लिए मेडिटेट करता है नेवल रीजन पे। अपना ध्यान इस एरिया में ले जाके मेडिटेशन करता है। और उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसे होती हैं? बैलेंस्ड होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं योगी की, ठीक है? आई होप सो कि समान वायु भी समझ आ गया। नेक्स्ट इज उदान वायु। आप वो करोगे ना भगवत गीता, वहां पे भी ये शब्द आएंगे, प्राणवायु। ऐसा नहीं कि भागवतम में आ रहे हैं, ठीक है? उदान वायु का एरिया क्या होता है? उदान वायु आपके गले से लेके आपके सिर के बीच के एरिया में होती है, ठीक है? अच्छा, उदान वायु मतलब नॉर्मल सी चीजें, अगर आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। आप थ्रोट से लेके हेड के बीच के एरिया में क्या आता है? स्पीच ही आती है ना आपकी। तो ये आपकी स्पीच में, मेमोरी में, ऊर्जा को ऊपर ले जाने में हेल्प करती है। फिजिकल लेवल पे इसका काम है उदान वायु का। स्पीच अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है उदान वायु से। मेंटल लेवल पे क्या काम करती है? जिसकी उदान वायु अच्छी है ना, वो व्यक्ति हमेशा एंथुजियास्टिक रहेगा। और क्या होगा? वो व्यक्ति हमेशा अप मतलब, जैसे होता है ना एक व्यक्ति बड़ा जोश में रहता है ऑल द टाइम, तो दैट पर्सन विल बी ऑलवेज एंथुजियास्टिक, राइट? और अगर जस्ट 1 मिनट, somebody is knocking the door, 1 minute.
हरे कृष्ण। सॉरी, मैं बीच में कोई आ गए थे। तो इससे अभी हम करते उदान वायु कर रहे थे ना। उदान वायु से क्या होता है, अगर उदान वायु इम्बैलेंस हो जाए तो कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है और व्यक्ति नेगेटिव सोचने लग जाता है। और इसको सही करने के लिए क्या करना चाहिए, इवनिंग टाइम में मेडिटेशन करनी चाहिए। इससे आपकी उदान वायु कंट्रोल हो जाएगी। और योगी इसके लिए क्या करते हैं, वो अपने ध्यान को अगेन मेडिटेट करते हैं, थ्रोट और आईब्रो के बीच वाले एरिया में अपने ध्यान को लेके जाते हैं, है ना। दे कैन ऑल्सो चैंट फ्यू मंत्रास टू कंट्रोल दिस उदान वायु। द लास्ट वायु इज व्यान वायु। व्यान वायु कहते हैं पूरी बॉडी में होती है ये। देर इज नॉट पर्टिकुलर रीजन, मतलब पर्टिकुलर एरिया, ये पूरे के पूरे बॉडी में होती है। ये क्या हेल्प करती है, ये ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। आपकी जो जॉइंट की मूवमेंट है इसमें ये वायु हेल्प करती है, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करती है। ये फिजिकल लेवल पे इसका काम है। मेंटल लेवल पे ये ओवरऑल बैलेंसिंग में काम करती है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे ना, बहुत बैलेंस्ड होते हैं लाइफ में, ठीक है, बिकॉज व्यान वायु इज गुड। इम्बैलेंस हो गया अगर व्यान वायु का, तो क्या इफेक्ट होता है इससे, इससे जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है वो पुअर हो जाता है और स्टिफनेस रहती है बॉडी में ऑल द टाइम, राइट। इसके लिए क्या करना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। पता नहीं कोई करता है नहीं करता, सिखाई भी थी। तो व्यान वायु के लिए योगी क्या करते हैं, आसना, अलग अलग प्रकार के योगिक मुद्राओं का प्रैक्टिस करते हैं, राइट। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करते हैं और थोड़ा अवेयरनेस लेके आते हैं अपनी बॉडी के प्रति, राइट, फुल बॉडी अवेयरनेस। तो इस प्रकार से योगी इसको क्या करता है, रेगुलेट करता है। अब आपके सामने चार्ट भी है, आपको नजर भी आ रहा है। अब किसी को अगर कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो, फिर हम आगे चलेंगे। इज इट क्लियर? माता जी ये चार्ट शेयर कर देना। हाँ, ये कर देंगे, कोई ना कोई स्क्रीनशॉट लेके अभी, राइट। कर दिया माता जी। कर दिया। अब ये समझ आया पूरा। अब आपकी क्यों मैं आपको बोलती रहती हूँ कि आप एक्सरसाइजेस कर लो, आप डेली कम से कम कुछ मिनट अपनी बॉडी के लिए दो, कुछ मेडिटेशन करो। क्योंकि भाई ध्यान भी तब अच्छे से लगेगा, आपका चैंटिंग भी अच्छा होएगा इफ यू आर वर्किंग प्रॉपर्ली ऑन बॉडी पार्ट, बॉडी और माइंड के लेवल पे अगर कुछ काम करोगे, ठीक है। नहीं तो फिर बीमारियां लगना। और बड़ा इजी है इन चीजों को। देखो अल्टीमेट डेली लाइफ क्या, ये मैंने आपको अल्टीमेट एक थोड़ा सा वो दे दिया, क्या कहते हैं उसको, फॉर्मूला। अगर आपने ये वायु को सही करना है, पहले तो अच्छी तरह से सांस लो, प्राणायाम करो, कोई ना कोई डेली चलो, थोड़ा बहुत मूवमेंट होनी चाहिए बॉडी में, वॉक करो, है ना, सही खाओ, और जो मल मूत्र का त्याग है वो ठीक होना चाहिए, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि नहीं होनी चाहिए। उसके लिए ईटिंग हैबिट सही होनी चाहिए। थोड़ा सा आप जैसे मल्लासन प्रैक्टिस कर सकते हो, देयर आर एन नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस। मेडिटेट करो थोड़ा और टाइम पे सो जाओ। चैंटिंग करो, ठीक है। मेडिटेट मतलब मेडिटेट ऑन कृष्णा, राइट। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वो। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एक बार आपने वो मेडिटेट करने का भी सिखाया था ना, जैसे भगवान पे ध्यान करना है या नाम पे। अभी अभी तो अभी थॉट्स तो आपको, सिखाया, अभी 4 क्लास पहले। हाँ जी माता जी, जैसे थॉट्स वगैरह आते हैं उसको आते जाते रहने दें, उसको वापिस आने से दो, ध्यान लगाए आने ना। जाने दो, थॉट्स आते रहेंगे, बाहर की आवाजें सुनती रहेंगी, वो ऐसे चलने दो साथ के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, जी माता जी। राइट। अब ये सबको आई होप सो कि कुछ कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जब भी प्राणवायु आएगा तो आपको समझ आ जाएगा व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। और बाकी वायु भी मैंने आपको बता दी, ये आपको भगवत गीता में लिखी हुई मिलेंगी बहुत जगह पे, ठीक है। अब नेक्स्ट, नाउ इट कम्स टू चक्रा, ठीक है। अब चक्रा क्यों कर रहे हैं, पहले तो मेरे को ना स्क्रीन वापस पहली स्क्रीन पे चलते हैं। मुझे लगता है जब स्क्रीन चेंज होती है तो आपको शो नहीं होता। 1 मिनट। देखो इतना इतना सब कुछ पढ़ने के बाद हमें क्या समझ आया, प्राण वायु को क्रमशः एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए। तो प्राण वायु समझ आई ना, किस वायु की बात हो रही है। अब हम पढ़ेंगे चक्रा, कैसे वायु को ऊपर लेके जाएंगे, चक्रा कौन कौन से होते हैं। अभी क्लास खैर हमारी ये खत्म होने वाली, आज सिर्फ नाम पढ़ेंगे चक्रों का। कल थोड़ा सा चक्रों के बारे में हम लोग बातचीत भी करेंगे। अभी मैं आज आपको सिर्फ एक स्लाइड दिखा देती हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस स्कूल ऑफ एजुकेशन में आप सीखोगे, जिससे वो अलग अलग तरह से इन चक्रों को बताएंगे, कुछ 11 बताएंगे, 6 बताएंगे, 7 बताएंगे, राइट। तो इसमें 6 चक्र लिखे हुए हैं, तो हम 6 चक्रों की ही बात करेंगे,
राइट। तो मूलाधार चक्र होता है, स्वाधिष्ठान चक्र होता है, मणिपुर चक्र होता है, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। तो दीज आर 6 एरिया। यहाँ पे 7 दिए हुए हैं ना, सहस्त्रार चक्र कहीं पे नहीं बताया हुआ कहीं की जगह पे, ठीक है। तो ये चक्रास हैं जहां से योगी अपनी प्राणवायु को कंट्रोल करते हुए ऊपर उठाता है, ठीक है। ये चक्रा क्या होते हैं, ये चक्र आपकी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट है, इन चक्रों को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये चक्र बैलेंस नहीं होंगे तो लाइफ में क्या हो जाएगा, ये हम लोग कल की क्लास में जानेंगे। फिर जब आपको इन चक्रों के बारे में भी समझ आ गया, फिर थोड़ा थोड़ा जो हमारा श्लोक है, मूल श्लोक का, उसको आप समझ पाओगे, राइट। बट ये पढ़ना जरूरी है। जब देखो चक्र ही नहीं समझ आया, भागवतम जब पढ़ते हो तो भागवतम पढ़ते हैं हम, जैसे क्या करेंगे हम लोग, करेंगे कि भाई ये हम लोग श्लोक पढ़ लेंगे सारा, ठीक है। अब श्लोक पढ़ के समझ हमें कुछ आ नहीं रहा, अब हम इस श्लोक से आगे चले जाएंगे, ऐसे नहीं करना। जब किसी पॉइंट पे फंस गए, अब यहाँ पे फंस गए चक्कर में, तो पहले थोड़ा सा समझो, समझोगे तो अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे भागवतम में इंटरेस्ट बन जाएगा। अदरवाइज इस श्लोक को पढ़ो और डर के भाग जाओ कि भागवतम समझ नहीं आ रही। अब हमने माता थोड़ा जी सा, वैसे जो आपने अभी रीड किया ना, समझाया, उससे चक्र का समझ में आ गया। जैसे मूलाधार से शुरू हो रहा है, नीचे एड़ियों से, फिर गुदा, फिर उसके बाद नाभि पे जा रहा है ना। तो हाँ वो ये समझ भी आया, रिलेट लेकिन कर पा इसमें रहे हैं। बहुत डीप नॉलेज है। हर एक चक्रा जो 5 पंचभूत हैं, पंचभूत कौन से हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, हर एक चक्रा का संबंध किसी ना किसी तत्व के साथ है। कोई आकाश तत्व से रिलेटेड है, कोई जल तत्व से रिलेटेड है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पानी पियो भाई, क्योंकि उससे चक्र आपका बैलेंस होगा। इवन आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, अगर आपके चक्रा सही होंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है, पता है, चक्रा सही होने चाहिए। तो ये पहले इसके लिए तरीके होते हैं, या तो फिर कुछ लोग चक्रा को बैलेंस करते भी हैं थ्रू हीलिंग, राइट। तो मेरे, वैसे मैंने 1-2 बार ये किया है प्रैक्टिस, बहुत ज्यादा नहीं करती हूँ। तो अगर मेरे चक्रास इम्बैलेंस हो जाए, फिर मैं उसको चेक कराती हूँ कि मेरे चक्रा इम्बैलेंस होंगे पक्का, फिर वो उसकी हीलिंग करवाते हैं, फिर चक्रा बैलेंस होते हैं, फिर थोड़ा ठीक लगता है। मैंने ये कहती है आप सब कुछ करो, बट मैंने ये हीलिंग कराई हुई है और मैंने ये कोर्सेज किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। बट मैं नहीं कहती आप सब करो, बट हाँ थोड़ा थोड़ा आपको बता दूंगी, बहुत डीप नहीं, थोड़ा सा जितनी आप माता अल्लाह। जी ये हमें यहाँ पे एक बारी करके दिखा भी सकते हैं कि कैसे हो रहा है, मतलब एक क्लास अब इसके ऊपर दे ही दो हमें। तो उसके मतलब लिए तो मेरे को हीलिंग तो सच्ची सीखनी इतना पड़ेगी। इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। उसके लिए अच्छा, मैं इतना एक ना, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। हाँ, आई कैन डू वन बिल्कुल। थिंग। हमारे ना फ्री हम्म। हीलिंग कैंप्स होते हैं, जो मेरी सिस्टर लगाती है, वो फ्री हीलिंग कैंप में वो फ्री का हील करते हैं। तो जब भी वो फ्री हीलिंग कैंप होगा, मैं आपको मैसेज डाल दूंगी, उस दिन आप आना, मेरे घर के साथ सेंटर है, आप हीलिंग भी कराना, आपको चक्र भी बैलेंस हो जाएंगे और माता आपको, जी कहाँ पे है ये सेंटर, मेरे को भी बताइए, मैं इधर ही रहती हूँ, मैं आना चाहूंगी। मैं आपको, इधर मेरे को ना बसंत सिटी की लोकेशन, तरफ। मैं आपको लोकेशन भेज हाँ दूंगी, आप जी। मेरे को मैसेज डालना, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। राइट। तो भागवत में इंटरेस्टिंग लग रही है ना सबको। जी माता जी, पर माता हीलिंग जी का भी बहुत थोड़ा बता इंटरेस्टिंग देना, लग आप रही भी है। बता देना, हम तो भागवतम दिल्ली इज में है। रिलेटेड टू योर योर लाइफ। भागवतम कोई ज्ञान ऐसे नहीं है कि बाहरी दुनिया ज्ञान है, ये आपकी जिंदगी की स्टोरीज हैं, ये आपके जीवन से संबंधित है, राइट। तो कल हम लोग पढ़ेंगे चक्रा के बारे में, फिर 1-2 दिन और लगाएंगे, फिर ये श्लोक समझ में आएगा। मतलब आई नीड एटलीस्ट 3-4 days टू एक्सप्लेन दिस श्लोक, राइट। ऐसे एक दिन में नहीं समझ आएगा। माता जी तो इसलिए ही निकाल रहे हैं कि भागवतम में सभी क्वेश्चन के आंसर है, हाँ दैट्स ऐसे वाई, ही निकाल रहे हैं सच हाँ में, ऐसे इसलिए रियली। बोला जाता है, राइट। तो आज की क्लास में कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन।